हमारे खास शो में, जहां हम सरकारी पेंशन योजना के खेल में सरकार के छलावे को बेनकाब करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बीजेपी सरकार ने ओपीएस को हटाकर यूपीएस लाकर सरकारी कर्मचारियों के साथ एक नई चाल चली है। और हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब एक नया खेल शुरू किया है। पहले तो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को हटाकर कर्मचारियों को एनपीएस के तहत डाल दिया। कर्मचारी संगठन सालों से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन क्या किया मोदी सरकार ने? बजाय उनकी बात सुनने के उन्होंने एक और नई योजना यूपीएस लाकर सबको उलझा दिया। और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो भेदभाव हो रहा है यूपीएस के नाम पर, उस पर क्या कहेगी सरकार? इन बहादुर जवानों के साथ तो ऐसा बर्ताव न करे सरकार। ये देश की रक्षा करते हैं और उन्हें पेंशन के नाम पर धोखा, वाह रे सरकार, इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। दोस्तों, सालों से सरकारी कर्मचारी यूपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनकी सुनी? हाँ भाई, सुनी तो, और ला कर दी यूपीएस, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा केवल 50% पेंशन, वो भी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर, उसमें भी दुनिया भर का तामझाम। और यूपीएस में जवानों के लिए क्या है वो तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, यूपीएस बिल्कुल वैसी ही शानदार योजना है सरकार के हिसाब से जैसी अच्छे दिन की बात, जो कहाँ आया पता ही नहीं चला। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लिस्ट है, इसमें आप अंतर देख सकते हैं यूपीएस और ओपीएस में। क्योंकि इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे कि क्या अंतर है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस लाकर बीजेपी ने जो खुद का नुकसान किया है उस पर। मोदी सरकार के इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, विपक्ष ने इस यूपीएस को मोदी सरकार का यू टर्न बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब ही यू टर्न है। लगता है जनता के दबाव ने सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब सरकार को जनता की ताकत दिखती है तो यू टर्न तो बनता है, और अगर हम और आप इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे तो सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचेगी और यूपीएस पर भी वो यू टर्न मारने पर मजबूर होगी। वजह साफ है दोस्तों, जिस तरह हिमाचल चुनाव में ओपीएस का मुद्दा गरमाया और बीजेपी की थाली में छेद कर गया, अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव सिर पर है। सरकार ने सोचा चलो नया पेंशन प्लान लॉन्च करते हैं, शायद वोट बटोर ले, लेकिन जनता तो अब होशियार हो गई है साहब, वो ओपीएस से कम में आपका साथ देगी नहीं। दोस्तों, विश्लेषक भी अब ये कह रहे हैं कि सरकार दबाव में काम कर रही है, चाहे वो चुनावी दबाव हो या गठबंधन का, और ये दबाव बना रहना चाहिए तभी ओपीएस आएगा। दोस्तों, इस साल के अंत तक 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और सरकार को भी पता है कि पेंशन का मुद्दा बड़ा चुनावी मसला बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। अब देखिए, चुनावी मौसम आते ही यूपीएस का ऐलान हो गया, इससे साफ है कि सरकार दबाव में है, और ये दबाव कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के कर्मचारी और जनता डाल रही है। मतलब साफ है, जीत के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जैसे यूपीएस लाकर काम बनाने की कोशिश की पर काम बना नहीं, और इसे देखते हुए हो सकता है कि जनता और कर्मचारियों के दबाव में वो ओपीएस बहाल कर दे। पर ये तब होगा जब आप आवाज उठाएंगे और जो आवाज उठा रहा है उसका साथ देंगे, तभी दोस्तों दबाव बना रहेगा, वरना फिर मामला आया गया बन जाएगा और मांग केवल मांग ही रह जाएगी। दोस्तों, आवाज उठाते रहना है, याद रखिए, क्योंकि अगर ओपीएस नहीं आया तो ये साफ है कि इस बार विधानसभा चुनावों में जनता सरकार को यूपीएस लाने का जवाब जरूर देगी, झांसा देने का कर्मचारियों को जवाब जरूर देगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए। ओपीएस के लिए हमारा चैनल आवाज उठाता रहता है दोस्तों, हमारी आवाज को बढ़ावा देकर और मजबूत बनाइए। ये आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाकर कर सकते हैं। जितना बड़ा चैनल बनेगा उतनी ही जल्दी दोस्तों सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ओपीएस पर, कमेंट में बताइए, और ओपीएस की आवाज कमेंट में उठाना भी मत भूलिएगा।